स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। बात करते हैं हम त्रिकोणमिति के आगे के प्रश्नों की। आगे के प्रश्नों में लगभग हम पहले के प्रश्न तो सारे कवर कर चुके हैं, लेकिन अब कुछ मान वो हमारे और रह जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो त्रिकोणमिति के अंदर हमने कई चीजें, कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसका भी हमने डिटेल्ड सारी चीजें बना रखी हैं। पूरी चीजें प्लेलिस्ट तैयार है कि आगे के हमें प्रीवियस ईयर पर भी हम घंटे 2 घंटे लेक्चर लेंगे और उनके थ्रू भी हम क्वेश्चंस की जानकारी रखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है ट्रिग्नोमेट्री में मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पर आधारित। जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर हिंदी मीडियम की मैं बात करूं तो उच्चतम और न्यूनतम मान, न्यूनतम भी कह सकते हैं, हाईएस्ट अपन कह सकते हैं उच्चतम और न्यूनतम मान, या अधिकतम मान भी कह सकते हैं, न्यूनतम मान भी। क्लियर? तो अब हम कह सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन होगी किस चीज की मिनिमम और मैक्सिमम? ये त्रिकोणमितीय जो फलन है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये जो 6 त्रिकोणमितीय फलन है, इन्हीं की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं साइन और कोस की। साइन और कोस को एक साथ याद करना है हमें। थीटा इनके साथ चाहे कुछ भी ले लो, कितने भी डिग्री की आप बात कर लो, लेकिन सदैव ये दोनों -1 से लेकर +1 तक रह सकते हैं। याद रखना, -1 से लेकर कहां तक रह सकते हैं? +1। आप चाहे सारणी में भी 90 डिग्री तक देख लो, चाहे कहीं भी देख लो, इस अस्तित्व में जितनी भी वैल्यूज मानी गई हैं वो साइन और कोस की -1 से लेकर +1, मतलब -1 और +1 भी शामिल है, इसलिए इक्वल्स टू का साइन लगाया है। इसके अलावा मैं और कह रहा हूं, साथ साथ में याद करेंगे हम, टेन हो चाहे कोट हो, इन दोनों की न्यूनतम वैल्यू माइनस में अनंत और अधिकतम वैल्यू प्लस में अनंत, मतलब इनके बराबर भी, या इस माइनस अनंत से बड़ी और प्लस के अनंत से छोटी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मैंने आपसे कहा कि साइन और कोस की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1, और टेन और कोट की मिनिमम वैल्यू -∞ से +∞, कहीं भी इनका मान हो सकता है। दूसरी चीज आप हमेशा दोस्तों ध्यान रखें, किसी भी चीज का वर्ग करने पर क्या माइनस में वैल्यू आ सकती है? नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पर माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। क्लियर? और प्लस का वर्ग करने पर तो प्लस ही रहेगा। तो किसी भी चीज का वर्ग करने पर तो मैं ये कहूंगा कि जैसे x का कोई भी मान हो और उसका स्क्वायर कर दें तो क्या कभी माइनस में वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। पावर 3 कर दें तो आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है। माइनस में वैल्यू की पावर 3 करेंगे तो माइनस में ही आएगा। पावर 4 करने पर आ सकती है क्या? नहीं आएगा। आप खुद कहोगे कि पावर सम होने पर माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। जब 2 पावर थी तो माइनस माइनस प्लस, 4 है तो दोबारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर? तो अब मेरी बात समझ में आई कि जब भी किसी दी गई वैल्यू की पावर सम होती है तो माइनस में वैल्यू ना बनकर किसमें बनती है? प्लस में। तो अगर मैं इस मान की बात करूं साइन की, और साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं, तो इसका कम से कम मान हो सकता है सर, क्या बताओ? 0। कम से कम 0। आप कहोगे सर अभी तो माइनस में, तो वो केवल साइन थीटा था, अब क्या कर रहे हैं उसका स्क्वायर। तो साइन थीटा -1 हो सकता है, लेकिन वर्ग करने पर न्यूनतम मान क्या होगा? 0। माइनस में नहीं जाएगा, वर्ग होकर प्लस में आ जाएगा। तो छोटी से छोटी वैल्यू 0 और बड़ी से बड़ी वैल्यू वही क्या बताओ? +1। अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा की बात करूं तो ये भी वही चीज, न्यूनतम वैल्यू माइनस में जा ही नहीं सकती, कम से कम क्या हो सकती है? 0, और अधिकतम वैल्यू +1। और अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा या फिर मैं कोट स्क्वायर थीटा की बात करूं तो इसकी भी न्यूनतम वैल्यू माइनस में कैसे चली जाएगी? जाएगी नहीं। न्यूनतम वैल्यू क्या होगी? 0, और अधिकतम वैल्यू 1 होगी या अनंत? अनंत होगी। क्लियर? अनंत तक हो सकती है अधिकतम वैल्यू। बात समझ में आई? तो इन वैल्यूज का आपको पता चला। 2 हमारे पास चीजें और बची, एक तो बचा आपके पास सेक थीटा और एक बचा आपके पास कोसेक थीटा। इनकी वैल्यू कहाँ रहती है? हमेशा ध्यान दें, साइन और कोस कहाँ है? -1 से +1, -1 से +1। साइन थीटा का उल्टा कोसेक। तो हमेशा याद रखना, जहां साइन रहता है वहां कोसेक नहीं रहता, जहां साइन रहता है वहां कोसेक नहीं रहता, और जहां कोस रहता है वहां सेक नहीं रहता। आसान भाषा में समझाऊं तो -1 से 1 तक के बीच में इसका मान नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। इसका मान भी -1 से 1 तक नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो मैं यहां लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां
साइन की वैल्यू, अर्थात मैं कह सकता हूं -1 से 1 होगी, वो इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू नहीं होगी। याद रखना, अगर इसकी बात करूं तो इसे भी मैं कह सकता हूं कोस होगा वहां, अर्थात -1 से 1 के मध्य नहीं हो सकता, -1 से 1 के मध्य नहीं हो सकता, और कहीं भी हो सकता है। याद रखना, इन दोनों, ये दोनों जहां रहते हैं वहां नहीं हो सकते और कहीं भी रह सकते हैं। क्लियर है बात, इतनी समझ में आई। अब प्रश्नों से शुरुआत कर ले। साइन का मिनिमम -1, मैक्सिमम +1, कोस का मिनिमम -1, मैक्सिमम +1, स्क्वायर कर दें तो मिनिमम 0 हर चीज का, और मैक्सिमम +1 और कोट और tan में क्या होगा, इनफाइनाइट। क्लियर है बात, प्रश्नों की शुरुआत कर लें। ये हुआ कॉन्सेप्ट हमारा। सेक, जहां कोस होगा वहां नहीं होगा, बाकी हर जगह होगा। कोसेक, जहां साइन होगा वहां नहीं होगा, बाकी हर जगह होगा। क्लियर। अब करते हैं हम प्रश्नों का सिलसिला जारी। हमें आखिरकार बात समझ में आती है प्रश्नों से कि भाई हम प्रश्नों में ये चीज कैसे लगा पाते हैं। क्लियर। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में आया हुआ पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं आपके पास। मैंने प्रश्न लिया 4 sin थीटा +3, 4 sin थीटा +3, और इसकी आपको मिनिमम वैल्यू भी बतानी है और मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है। याद रखना, क्या क्या बताना है आपको, मिनिमम वैल्यू भी बतानी है और मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है। मुझे एक चीज बताओ, यह चीज डिपेंड किस पर कर रही है, मिनिमम और मैक्सिमम में? साइन के मान पर। क्लियर है, किसके मान पर? साइन के मान पर चीज डिपेंड कर रही है। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां से साइन छोटे से छोटा रखूंगा तो इस चीज का मान भी छोटे से छोटा आएगा, और साइन को बड़े से बड़ा रखूंगा तो इस चीज का मान भी बड़े से बड़ा आएगा। बताओ, मैं साइन की वैल्यू मिनिमम क्या रख सकता हूं? मिनिमम के लिए साइन रखूंगा मैं -1। क्लियर। और मैक्सिमम के लिए मैं साइन रखूंगा क्या, बताओ, +1। भैया अधिकतम मान तब आएगा जब साइन को अधिकतम, अधिकतम कितना हो सकता है, 1। तो अब ध्यान दे, अगर मैं -1 रखता हूं तो 4 को -1 से गुणा करेंगे तो -4, और -4 में से 3 गया तो मिनिमम वैल्यू तो इस चीज की क्या आ गई, बताओ, -1। याद रखना, कहीं इसकी तो कम ज्यादा वैल्यू आ सकती है, कहीं आप सोचोगे इस पूरे की -1 से 1 के बीच में, नहीं, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। क्लियर। और मैक्सिमम के लिए अगर इसे प्लस का 1 तो 4 एकम 4, 4 और 3 कितनी वैल्यू हो गई, बोलो, 7। बात समझ में आई। तो साइन की मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो मान कम से कम मिलेगा, और साइन की ज्यादा से ज्यादा मान रखेंगे तो मान ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। कम से कम क्या रख सकते हैं, -1, ज्यादा से ज्यादा क्या रख सकते हैं, +1। बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ आपके लिए, 3 cos थीटा +7, इसकी आप बताइए मिनिमम वैल्यू भी बताइए और मैक्सिमम वैल्यू भी बताइए। ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको बतानी है। बताओ, कोस की मिनिमम वैल्यू तो क्या होती है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। अभी लिखवा दिया मैंने, मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1। कम से कम -1 रखूंगा तो -3 जब 7 में से जाएगा तो कम से कम मान क्या हो जाएगा, 4। क्लियर। अगर मैं +1 रखूंगा तो 3 और 7 कितना हो गया, 10। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया आपसे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। धीरे धीरे हमारा स्तर बढ़ता हुआ चलेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया 1 - 2 cos थीटा, 1 - 2 cos थीटा, और इस चीज की आप हमें इसका न्यूनतम मान भी बताइए और अधिकतम मान भी बताइए। 1 - 2 cos थीटा। अब आप तुरंत सोचोगे कि -1 रखेंगे तो कम से कम आ जाएगा और +1 रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा। गलत हो जाएगा प्रश्न, ध्यान रखना इस चीज का। कैसे गलत होगा? अब आप कहोगे सर अभी तो आपने ये सिखाया कि कम से कम रखेंगे तो कम से कम आएगा और ज्यादा से ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा। मुझे एक चीज बताओ, अभी वाली चीज अलग थी, उसमें प्लस में चीजें दे रखी थी। इस बार मुझे आप खुद बता दो, अभी खुद समझ जाओगे उस चीज को। मैं ये घटा रहा हूं और घटाने वाली चीज में हमारी वैल्यू आ रही है कोस। मैं ज्यादा से ज्यादा घटाऊं तब कम से कम मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा घटाऊं तब क्या मिलेगा, इसका मान
कम से कम, क्लियर है। और अगर मैं कम घटाऊंगा तो मान बड़ा मिलेगा मुझे, क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पर मिनिमम मान कम से कम देखना चाहूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा घटाना पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या घटा सकता हूं मैं, प्लस का 1 घटा सकता हूं। 1 रखूंगा तो 2 आ जाएगा, और 1 में से 2 गया तो -1। अभी चेक कर लेंगे। अगर मुझे अधिकतम मान चाहिए तो बोलो मैं कम से कम घटाऊं, क्या करूं मैं, कम से कम घटाऊं। तो कम से कम मैं कितना घटा सकता हूं, -1। कितना रख सकता हूं, -1। तो बोलो माइनस रखेंगे तो -1 से गुना होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। क्या, प्लस का 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3। बोलो बात क्लियर हुई। तो अब बताओ, छोटा मान ये रहा माइनस में, बड़ा मान ये रहा, क्लियर हो गई बात। ज्यादा से ज्यादा घटाएंगे तो छोटा मान मिलेगा मिनिमम। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलो, 1 हो सकता है। कम से कम घटाएंगे तो बड़ा मान मिलेगा। तो कम से कम -1 बड़ा मान के आगे आते हैं, क्लियर है बात। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं और एग्जाम में कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनको ओढ़ लेते हैं। धीरे धीरे चीजें हमारी अच्छी आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। 5 - 2 sin थीटा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में, 5 - 2 sin थीटा, ये क्वेश्चन पूछा। इसकी मिनिमम भी बताओ और मैक्सिमम भी। मुझे एक चीज बताओ, मैं बड़े से बड़ा घटाऊंगा तो ज्यादा घटेगा तो मान छोटे से छोटा आएगा, क्लियर। तो बड़े से बड़ा +1 रखेंगे तो 5 में से 2 गया, बोलो क्या बचा, 3, क्लियर है। और अगर मैं छोटे से छोटा घटाऊं तो बड़ा मान आएगा, छोटे से छोटा -1 रखेंगे तो प्लस का 2, 5 और 2 क्या हो गया, 7, क्लियर हुई बात। प्रश्न को ऐसे समझना है। हम एक प्रश्न और लेते हैं ताकि बात और समझ में आए आपके पास। अगला प्रश्न है आपके लिए, एक क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर थीटा +8। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस में कितना, 8। तो मुझे एक चीज बताओ आप यहाँ से, अब समझ में इस बार प्लस वाली वैल्यू आ गई, घटाने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ज्यादा सोचना नहीं है कि ज्यादा घटाएं कम आएगा, कम घटाएं ज्यादा आएगा, ठीक है। इस बार सीधा सीधा ये देखना है कि मिनिमम वैल्यू साइन कम से कम रखने पर आएगी, क्यों, क्योंकि माइनस वाली कोई बात ही नहीं है। और अधिकतम मान साइन को अधिकतम, बोलो इस बार स्क्वायर है क्या, स्क्वायर पावर सम है, और कभी भी स्क्वायर में रहेगा तो मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी, क्लियर। तो इसको 0 रख दूंगा तो ये 0, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई बताओ, 8। मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 8। और मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम क्या रख सकता हूं, इसको 1 रख सकता हूं। और 1 रख सकता हूं तो 2 एकम 2, 8 और 2 कितना हो गया, 10। बोलो बात समझ में आ गई। मिनिमम ये रही, मैक्सिमम ये रही। आप कहोगे माइनस से क्यों नहीं रखी, अरे मैंने कहा ये स्क्वायर वाली चीज है और स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 बताई थी। स्क्वायर वाली चीज की मिनिमम वैल्यू क्या बताई थी, 0, क्लियर है बात। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस बार स्क्वायर वाले क्वेश्चन चालू कर लिए हमने। एक प्रश्न पूछा गया 3 cos स्क्वायर थीटा +5, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 5, मिनिमम और मैक्सिमम बताओ। बताओ स्क्वायर में है तो मिनिमम तो 0, मिनिमम क्या होगी 0, 0 से गुणा करेंगे ये 0 तो मिनिमम वैल्यू तो क्या आ गई 5। मैक्सिमम 1 रख सकते हैं तो 3 एकम 3, 5 और 3 कितना हो गया 8। बोलो एकदम आसान है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा मिनिमम और मैक्सिमम से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला प्रश्न एग्जाम में 4 - 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस वाली चीज आ गई है इस बार, ध्यान रखना। 4 - 2 cos स्क्वायर थीटा, इसी चीज की आपको मिनिमम वैल्यू भी बतानी है और मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है। अब वो वाली चीज काम करेगी माइनस में, ध्यान रखना। कम घटाऊं बड़ा मान आएगा और ज्यादा घटाऊं छोटा मान आएगा, क्लियर। कम क्या घटा सकता हूं, कम से कम 0, कम से कम क्या घटा सकता हूं 0। अगर 0 घटाऊंगा तो 2 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, इसका 0 रखूंगा मान, ये तो 0 हो गया पूरा। तो इसका मतलब अधिकतम मान कितना आ गया 4, अधिकतम मान कितना आ गया 4। लेकिन ज्यादा घटाऊं तो कम आएगा, ज्यादा कितना, प्लस का 1 रख सकता हूं। 1 रखूंगा अगर मैं, प्लस का क्या रख दूं 1, तो 2 एकम 2 और 4 में से 2 गया तो 2 ही आएगा। देख लो ये बड़ा है ये छोटा है, क्लियर हुई बात। और क्लियर करते हैं आपकी बात। एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया 5 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 5 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा गया। मुझे एक चीज बताओ, कम घटाऊंगा बड़ा मान आएगा, याद रखना मैक्सिमम, और ज्यादा घटाएंगे छोटा मान आएगा,
क्लियर। कम क्या घटा सकता हूँ, 0। अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो 2 गुना 0 ये 0 और 5 में से 0 गया तो अधिकतम मान क्या गया, 5। लेकिन ज्यादा घटाऊं तो ज्यादा से ज्यादा क्या घटा सकता हूं मैं, प्लस का 1, तो 2 एकम 2 और 5 में से 2 गया, क्या आंसर आ गया, 3। बोलो बात क्लियर हुई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की। और क्या क्वेश्चन आता है वो देखो। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक क्वेश्चन इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, और इस चीज में आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू पूछी गई, मिनिमम भी बताओ और मैक्सिमम भी बताओ, क्लियर। अब मुझे एक चीज बताओ, अब आप कहोगे सर ऐसी जगह क्या करें, ऐसी जगह ऐसा मत कर देना कि दोनों का मान रख दो, कहीं मिनिमम दोनों का रख दो और मैक्सिमम दोनों का रख दो, बीच में भी कहीं बड़ी वैल्यू बन सकती है, क्लियर। तो अब ध्यान दें यहाँ पर इन दोनों को सेम चीज में बदलो। सेम चीज में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखता हूं अभी देखना, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर को 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। अब बताओ 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 4 कोस स्क्वायर थीटा में से 3 कोस स्क्वायर थीटा जाएगा तो केवल 1 कोस स्क्वायर थीटा बचेगा और प्लस 3। बोलो ये आया मेरे पास, या फिर मैं कह सकता हूँ 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। एक ही चीज में वैल्यू बन गई ना, एक ही चीज में बन गई। तो अब बताओ अगर मैं इसका मान 0 रखता हूं कम से कम, तो कम से कम वैल्यू आएगी, इस बार माइनस कुछ आ नहीं रहा, क्लियर है। तो मिनिमम वैल्यू 0, तो कम से कम क्या आ गया, 3। और अगर मैं वैल्यू इसकी रख दूं प्लस में 1, अधिकतम क्या रख सकता हूं, प्लस में 1, तो 1 रखूंगा तो 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4। बोलो बात क्लियर हुई। एक जैसी चीज में बदलने वाला प्रश्न आपके सामने आ गया। ये भी प्रश्न एक बार के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्नों की इसी श्रेणी में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न कैसा आता है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। a sin थीटा प्लस b cos थीटा की आपको मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकता है और मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू पूछ सकता है, क्लियर। ऐसा कभी भी प्रश्न आए ए और बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आपने रट रखा होगा कि मिनिमम तो माइनस में रूट ए स्क्वायर प्लस क्या होगी, बी स्क्वायर, और मैक्सिमम होगी प्लस में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे आप चाहे रट लो, मेरे हिसाब से शायद याद रखना ज्यादा बेहतर होगा, वरना ये आता भी है कॉन्सेप्चुअल। ये आता कैसे है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन मिनिमम माइनस में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम प्लस में लगा दो इसको, क्लियर। जो मान माइनस में आता है उसी को किस में कह देंगे, प्लस में। तो ये इस प्रकार से आता है, जिसमें ये कह सकता हूं कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर मान लो आपके पास है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे कहीं भी मैं किसी त्रिभुज में ये मामला कह रहा हूं, जैसे यहाँ मेरे पास एल्फा है, यहाँ मेरे पास थीटा है, क्लियर। ये ए है मान लो, ये बी है, या ये ए है आपके पास मान लो और ये बी है, क्लियर। और ये है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ये लगा रहे हैं हम। तो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें मैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग देता हूँ, तो a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आगे साइन थीटा लिख दो, प्लस में b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस थीटा लिख दो, और बराबर 1 आ गया। बोलो बराबर क्या आया, 1। अब ध्यान दो यहाँ से अगर आगे में इसी का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। अब a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एल्फा की वैल्यू है क्या, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से मैं कह सकता हूं कि लंब बटे कर्ण किसकी वैल्यू है, साइन एल्फा की। तो यहां मैं कह सकता हूं कि साइन एल्फा साइन थीटा प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस एल्फा की, तो कोस एल्फा कोस थीटा बराबर क्या आ गया बताओ, 1, क्लियर। तो यहाँ इसके साथ गुणा में ऊपर नीचे गुणा करते हैं हम, ध्यान रखना ऊपर नीचे। तो यहाँ भी हमारे पास सारी चीजों के साथ गुणा में आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाग ही नहीं दिया केवल गुणा भी किया है, तो इसी के साथ हमारे साथ आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बन गया मेरे पास साइन एल्फा प्लस थीटा
बराबर क्या आ गया बताओ 1। क्लियर। अब मुझे एक चीज बताओ, इस चीज की वैल्यू अगर मैं देखना चाहूं तो अगर मैं इस चीज को मिनिमम पुट करता हूं, इस चीज को मिनिमम पुट करूंगा तो इसकी भी मिनिमम आएगी, और इस चीज को मैक्सिमम पुट करूंगा तो इसकी भी क्या आएगी मैक्सिमम, थीटा की वैल्यू पर। भाई इस साइन थीटा को मैं मिनिमम क्या रख सकता हूं -1, और मैक्सिमम क्या रख सकता हूं बताओ +1। भाई -1 और +1, जब मैं मिनिमम रखता हूं -1 तो इस चीज की वैल्यू हो जाएगी -√a² + b², और जब मैं इसको थीटा को मैक्सिमम, साइन का मान मैक्सिमम कितना +1, भाई कम से कम तो -1 और अधिकतम क्या +1, तो +1 रखते हैं तो प्लस में √a² प्लस क्या आ गई b²। बोलो बात क्लियर हुई। तो ये वाली चीजें यहां से निकल के आती हैं। अगर कहीं आपके पास ऐसा कॉन्सेप्ट बने कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर, तो मिनिमम होगी माइनस में √a² प्लस b² और मैक्सिमम होगी प्लस में √a² प्लस क्या होगी b²। क्लियर है। प्रश्न लेते हैं हम, देखो कैसा क्वेश्चन आएगा आपके पास एग्जाम में आए हुए हमें हूबहू प्रश्न ही लेने हैं ताकि उन प्रश्नों में हमारे कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे मान लो मैंने ये कह दिया कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इस चीज की मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू बताओ। तो ए और बी की वैल्यू ये है क्या 3 और 4 हमें पता है, तो मैं कह सकता हूँ मिनिमम में तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 × 25, 25 का √-5, और यहाँ प्लस में √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका मतलब ये आ जाएगी प्लस में 5। बोलो क्लियर है। ऐसा प्रश्न और कैसा प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे, 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा। अब आपसे मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकता है इसकी और मैक्सिमम भी, तो बताओ मिनिमम में तो माइनस में √9 का स्क्वायर 81 और इसका 1600, और प्लस में रूट में 81 और इसका 1600, तो मैं कह सकता हूँ -41 और यहाँ आ जाएगा प्लस में 41। क्लियर है। ऐसे वैल्यू आपको आनी चाहिए ऐसे प्रश्न। या फिर आपसे प्रश्न कुछ ऐसा पूछ ले, मान लो 5 cos थीटा पहले दे दें और प्लस 12 sin थीटा, उल्टा भी दे सकता है, कंफ्यूज नहीं होना आपको इस चीज में, तो भी वही वैल्यू रहेगी आपके पास। मिनिमम अगर देखें तो क्या ट्रिपलेट 5 12 13 होता है क्या, तो मिनिमम -13, और मैक्सिमम अगर देखें तो मैक्सिमम होगा क्या बताओ प्लस में 13। क्लियर है। मिनिमम -13 और मैक्सिमम क्या होगा प्लस में 13। ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ अलग प्रकार के प्रश्न भी हमें लेने हैं, सारी चीजें ही हमें करनी है इस सेशन में, हमें हर चीजें देखनी है। तो ये आपकी हुई। और पूछे हुए प्रश्न क्या है आपके, 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा, 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। एग्जाम में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आप बताओ। ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से 2 और 6 लेने हैं, तो माइनस में √2 का स्क्वायर 4 और ये 36, 36 और 4 40, माइनस √40, तो बोलो 2√10 लिख सकते हैं क्या, माइनस में 2√10, और इसे कह देंगे प्लस में 2√10। क्लियर। भाई ये 2 अंदर जाके 4 हो जाएगा और 10 चौक 40। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक प्रश्न बार बार एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है, उसको भी मैं लिख देता हूँ। क्या बताओ, प्रश्न पूछा जाता है sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, इसी की मिनिमम भी बताओ आप और इसी की मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ। मिनिमम भी बताओ और मैक्सिमम भी। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है 1। ए और बी की वैल्यू 1 1 है, तो माइनस में √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 और 1 2, तो माइनस √2 ये मिनिमम वैल्यू और प्लस √2 ये मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है बात। ये हमारे पास और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देख लेते हैं हम एक प्रश्न। ये तो हुई प्लस पर आधारित प्रश्नों की बात। अब हम बात करते हैं कि एक प्रश्न आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि sin थीटा इंटू कोस थीटा, इस चीज की आप मिनिमम वैल्यू भी बताओ और मैक्सिमम भी बताओ। तो अभी आपने कहा और आप कहोगे भी कि सर आपने ही तो कहा कि जब दोनों आ जाए तो एक में बदल लो, जब दोनों आ जाए तो क्या करें हम एक में बदल लें। तो यहाँ स्क्वायर तो है नहीं कि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दें, तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। याद रखना क्या कर रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट। तो मुझे एक चीज बताओ, दी गई चीज को मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर रहा हूँ,
दी गई चीज को ऊपर नीचे किससे गुणा कर रहा हूँ 2 से। क्यों? क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बन जाएगा। क्लियर? sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो दी गई चीज को मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास ऊपर वाली चीज 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन गई बताओ sin 2 थीटा और 1/2 ये बन गई। इसी चीज का आपको मिनिमम वैल्यू भी बतानी है और मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है। बताओ साइन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है आप खुद बता दो मुझे। -1। अगर -1 रखेंगे तो माइनस का 1/2 मिनिमम वैल्यू क्या होगी माइनस का 1/2। भाई 2 थीटा कोई लेना देना नहीं है, याद है तो कौन का मान है। मैं इस साइन की वैल्यू पूछ रहा हूँ कि मिनिमम क्या हो सकती है -1। तो मिनिमम वैल्यू -1 इससे गुणा होगा तो माइनस का 1/2। अधिकतम क्या हो सकती है +1 तो +1 हो सकती है तो 1/2 प्लस का। क्लियर? तो मिनिमम -1/2 और अधिकतम प्लस का 1/2 याद रखना हमेशा। तो एक चीज बता दूं आपको, यहां से मैं एक फॉर्मेट दे रहा हूं आपको, फॉर्मूला बता रहा हूं, ये मान लो फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं। फॉर्मूला क्या बता रहा हूं वो सुनना। जब कभी भी गुणा में है, यहाँ तो हमने सूत्र बन गया, कल को ये भी तो हो सकता था sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का बनाओ, तब सूत्र नहीं बनता या फिर कुछ और आ जाता। तो हमेशा याद रखें, हमेशा sin की पावर n थीटा cos की पावर n थीटा, sin की पावर n थीटा और cos की पावर n थीटा, ये दोनों गुणा में है। दोनों किस में है गुणा में। तो इसका न्यूनतम मान तो सदैव 1/2 की पावर n होगा। न्यूनतम मान क्या होगा 1/2 की पावर n, याद रखना हमेशा। न्यूनतम मान 1/2 की पावर n और अधिकतम मान ये माइनस में होगा और अधिकतम मान प्लस में क्या होगा 1/2 की पावर n। ये क्या लफड़ा है सर? ये लफड़ा ये है कि अब देखो यहाँ अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पहले से पता होता, ये कॉन्सेप्ट हमें क्या होता पहले से पता, तो बताओ n पावर में है क्या, n यहाँ भी क्या है पावर में। तो यहाँ इन दोनों की पावर कुछ नहीं है तो एक एक बार आ रहे हैं, और एक एक बार आते हैं हमें कॉन्सेप्ट पता होता तो 1 रख देते -1/2 और यहाँ 1 रख देते तो +1/2, याद हो जाता कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो याद रखें हमेशा यहाँ ये कॉन्सेप्ट, लेकिन याद रखना n यहाँ पर क्या होना चाहिए विषम, n हमेशा क्या होना चाहिए विषम। तो फिर n यदि सम हो जाए तो क्या करें। अब आप कहोगे सर ये क्या कॉन्सेप्ट है, n यदि सम हो जाए, मुझे एक चीज बताओ स्टूडेंट्स, अगर पावर सम हो गई तो क्या माइनस में वैल्यू आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। पावर अगर सम हो जाए, मैंने कहा स्क्वायर में आ जाए तो माइनस माइनस प्लस, पावर 4 हो जाए तो माइनस माइनस प्लस, पावर 6 हो जाए 8 हो जाए 10 हो जाए, सम पावर हो जाए तो आप कहोगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट सम पावर में आता है तो कम से कम मान 0 होगा, माइनस में नहीं हो सकता। कम से कम मान क्या होगा 0। और अगर मैं अधिकतम मान की बात करूं तो ये की यही वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो विषम जब पावर का थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, विषम पावर में जैसे 3 आ जाता तो माइनस वाली वैल्यू भी आएगी, लेकिन अगर 4 आ जाता तो न्यूनतम मान तो 0 होता। क्यों? क्योंकि n सम है तो न्यूनतम 0 से माइनस में नहीं जा सकता, कम से कम क्या होता 0, अधिकतम ये। जैसे अभी एक प्रश्न करके बताता हूं मैं, जैसे प्रश्न आ जाए आपके पास साइन की पावर 5 थीटा कोस की पावर 5 थीटा, एक तो ये है, और एक प्रश्न आपके पास आ जाए साइन की पावर 6 थीटा और कोस की पावर 6 थीटा। ऐसा प्रश्न आपके पास पूछ लिया जाए मान लो एग्जाम में, तो फिर आप ऐसे प्रश्न को कैसे करोगे। मुझे एक चीज बताओ, क्या विषम है क्या? विषम। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में माइनस में 1/2 की पावर 5 और इसकी प्लस में 1/2 की पावर 5, इसी की मिनिमम और मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि विषम है 5 है तो, और माइनस में भी आएगा, मतलब माइनस में 1/32 और इसकी प्लस में 1/32। अब आप कहोगे सर इसका आंसर बताओ। जब मैं इसका आंसर बताना चाहूंगा तो मैं मिनिमम वैल्यू तो 0 कर दूंगा। भाई सम होगी 6 क्या है बताओ सम होगी तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, मिनिमम वैल्यू तो 0। फिर सर मैक्सिमम क्या बोलोगे, जो बनती है वैसे ही बता दो, 1/2 की पावर 5 मतलब 1/32, ये पावर जो होगी वो लगा दो। क्लियर है? तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को एक बार मैं एकदम क्रमागत रूप से आपको दे रहा हूँ, एक बार आप ये नोट कर लो। क्लियर? तो अब हम प्रश्नों की बात करते हैं, वो प्रश्न जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान रखें हमेशा। तो
आगे बढ़ते हैं और उन प्रश्नों को लेते हैं जो एग्जाम में आए हैं। क्लियर? तो एक प्रश्न मैं ले रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इस चीज की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछेगी। बताओ पावर सम है क्या? पावर सम तो आप तुरंत कह दोगे मिनिमम तो 0, मिनिमम क्या होगी 0, और मैक्सिमम कहोगे आप 1/2 की पावर n। तो 1/2 की पावर n क्या है 2, तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस का 1/4, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी प्लस का 1/4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम। एक क्यूब का प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न यही लिख देता हूं मैं, साइन की पावर क्यूब थीटा कोस की पावर क्यूब थीटा। इसकी भी आप बताओ, आप मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आप बताओ विषम है क्या? विषम तो माइनस में 1/2 की पावर n और ये प्लस में 1/2 की पावर n। n का मतलब पावर कितनी है 3, अगर पावर 3 है तो माइनस में 1/2 की पावर 3 और ये प्लस में 1/2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो माइनस का 1/8 न्यूनतम मान और प्लस का 1/8 ही अधिकतम मान। क्लियर है क्या? बोलो, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट? क्लियर? तो ये याद रखें आप। ऐसा प्रश्न और क्या प्रश्न है आपके लिए? साइन की पावर, एक क्वेश्चन यही ले लेते हैं, साइन की पावर 4 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा। इसकी भी मिनिमम मैक्सिमम पूछ ले। बताओ पावर सम है क्या? सम है। अगर पावर सम है तो मैं कह सकता हूं कि मिनिमम वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस में 1/2 की पावर n, n का मान 4 तो 1/2 की पावर 4 मतलब प्लस 1/16। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी प्लस में 1/16। बात समझ में आ रही है? एक प्रश्न ये पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है उसकी बात करें इसके आगे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट, उस कॉन्सेप्ट को भी मैं सिखाना चाह रहा था, उस पर बार बार आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम में। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, और इस चीज की आपसे पूछ ली जाती है मिनिमम वैल्यू भी पूछी जा सकती है और मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी जा सकती है। क्लियर? अब मुझे एक चीज बताओ, लोग इसे याद रखने के लिए कहते हैं, तो मैं तो ये दो फॉर्मूले हैं वो एक साथ याद करवा देता हूँ। कैसे? देखो, अगर S4 प्लस C4 हो, यही तो है ये चीज, साइन को S के दिया और कोस को C के दिया। S4 C4 हो तो याद कर लो 1 माइनस 2C स्क्वायर S स्क्वायर। अगर S6 और C6 हैं तो 1 माइनस 3C स्क्वायर S स्क्वायर। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये दो फॉर्मेट आपको नहीं आते, इसका मतलब कंपटीशन की अभी तक आपकी उस स्तर की तैयारी नहीं हो पाई है जिस स्तर के कैंडिडेट एग्जामिनेशन या जो भी आपका विभाग है वो आपको सेलेक्ट करना चाहता है। क्लियर? आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, कैसे बनते हैं ये सुनना। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं कुछ इस प्रकार से निकालूंगा कि मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर करता हूं। क्या किया मैंने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या किया? होल स्क्वायर। तब ये टर्म बनती है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा, b स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा और प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। मुझे एक चीज बताओ, क्या ये एक है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या है? एक। ये वाला चाहिए तो इसको उधर भेज दो, तो मैं कह सकता हूँ 1 माइनस, भाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1, और इसे कह सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अगर इस चीज की वैल्यू पूछी जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर। तो यही तो है फॉर्मेट है S4 C4 के 1 माइनस 2 C स्क्वायर S स्क्वायर S स्क्वायर C स्क्वायर। बात है केवल किसी को लिख दो, और 6 में भी बनता है। तो इस चीज की वैल्यू हम यहां से तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इस फॉर्मेट से निकाल सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। मुझे एक चीज बताओ, छोटे से छोटा घटाऊंगा तो बड़ा मान आएगा, भाई माइनस वाला चिन्ह आ गया, और बड़ा घटाएंगे तो छोटा मान। अब मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले तो इन दोनों का मान हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों का मिनिमम और मैक्सिमम क्या रख सकते हैं। याद रखना, मिनिमम और मैक्सिमम। तो अभी वो गुणा वाली बात आ गई, सम पावर है मिनिमम तो 0,
और मैक्सिमम 1/2 की पावर n 2 की पावर 2 मतलब मैक्सिमम 1/4 रख सकते हैं। मैक्सिमम क्या रख सकते हैं 1/4। तो जब मैं छोटे से छोटा रखूंगा तो बड़े से बड़ा मिलेगा, सही है। कम घटाऊंगा तो छोटे से छोटा रखूंगा तो बड़े से बड़ा। छोटे से छोटा क्या बताओ 0, तो 0 बन जाएगा पूरा। 0 से 2 गुना होगा 0, 1 में से तो बड़े से बड़ा मान तो 1 आएगा। इस चीज का बड़े से बड़ा मान क्या आएगा 1। और अगर छोटा मान कब आएगा जब बड़ा घटाऊं। बड़ा कितना 1/4। जब मैं 1/4 रखूंगा तो 2 से काटेगा आधा, 1 में से आधा गया तो आधा बच गया। तो बोलो मिनिमम कम आधा है और ज्यादा कितना है 1। याद रखना ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं। 1% दे देता हूं मैं इस पर आधारित। क्लियर। ये भी कैसे बनता है अभी चर्चा कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई। कोई चीज अगर डाउट हो तो दोबारा पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। आपसे पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछता भी है और आगे भी पूछेगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। इस चीज की आप मिनिमम वैल्यू भी बताओ और मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ। क्लियर। तो अभी वाला वही प्रश्न है, s6 प्लस c6 अगर पूछा जाए तो 1 माइनस 3s स्क्वायर c स्क्वायर। ये वाली चीजें याद रख लो। कैसे आता है ये सुनना मेरी बात। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का अगर क्यूब कर दें तो मुझे पता है ये मिलेगा। सही है क्या भाई। साइन स्क्वायर थीटा a क्यूब प्लस b क्यूब करेंगे तो मिलेगा मुझे। तो a क्यूब साइन की पावर 6 थीटा, b क्यूब कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3ab साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और a प्लस b साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बोलो ये तो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। बोलो a प्लस b, इसका मान तो 1 हो गया। इसका मान क्या हो गया 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान भी क्या होता है सर 1। 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 1। ये वाली चीज तो हटी गई, ये वाली उधर जाके माइनस की आ जाएगी। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। बोलो ये किस चीज की वैल्यू हो गई s6 और c6 की। s6 और किसकी वैल्यू आ गई c6। s6 और c6 की 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अभी तक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ से नहीं मिलेगी, यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम मिलेगी, याद रखना। घटा रहे हैं तो इसको मिनिमम और मैक्सिमम क्या रख सकते हैं, याद रखना। इसको मिनिमम और मैक्सिमम जो रखेंगे कम से कम तो पावर 2 है, कम से कम इस सम में तो 0 और अधिकतम 1/2 की पावर 2। बताओ 1/4। वही बात हो गई पिछले प्रश्न वाली। तो जब कम रखूंगा कम घटाऊंगा तो बड़ा मान मिलेगा, मतलब मैक्सिमम। तो कम तो 0, ये पूरा 0 हो गया, तो अधिकतम मान तो क्या हो गया 1। और ज्यादा क्या रख सकता हूँ 1/4। तो 3/4, 1 में से 3/4 गया तो 1/4 आ गया, तो मिनिमम वैल्यू 1/4। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था अगला, जिसमें हम कुछ इस प्रकार के प्रश्न ले रहे थे। s स्क्वायर c स्क्वायर या गुणा में कोई मान आ जाए तो हमेशा याद रखना विषम पावर रहती है तो माइनस में 1/2 की पावर n, सम पावर रहती है प्लस में 1/2 की पावर n। ये तो मिनिमम मैक्सिमम और सम में मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0। क्लियर है, याद रख लोगे, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बढ़ जाते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। उम्मीद है आप ढंग से एकदम क्लियर कर पा रहे होंगे चीजों को। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और अगले कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्नों को एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, ax स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर। और इस चीज की अगर आपसे मिनिमम वैल्यू कभी पूछी जाए तो हमेशा याद रखना 2√ab। क्या याद रखेंगे 2√ab। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास श्रेणियों से am, gm और hm से आता है। am, gm और hm भाई हमारा अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य और हमारा हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य। इन श्रेणियों के मध्य से हमारे पास आता है कि इसका मध्य होता है a प्लस b/2। इसका मध्य अगर होगा तो रूट में ab होगा। तो हमेशा याद रखना, हमेशा कॉन्सेप्ट ये हमेशा इसका मिनिमम मान इसके बराबर होगा, बाकी हमेशा बड़ा होगा। तो इस 2 को इधर भेज देते हैं। a प्लस b की वैल्यू जो होगी वो 2√ab और मिनिमम वैल्यू अगर जो होगी यहाँ x स्क्वायर आ जाता है
और b अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाती है 2√ab। यहाँ आप मिनिमम कह सकते हो, इसकी मिनिमम वैल्यू इसके बराबर होगी, बाकी बड़ी भी हो सकती है। क्लियर? तो ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखना ax² प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2√ab। जैसे प्रश्न कैसा पूछा जाता है, एक बार मैं प्रश्न ले लेता हूँ, 4 sin² थीटा प्लस 9 cos² थीटा, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। 4 sin² थीटा प्लस 9 cos² थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है आपसे। क्या पूछा गया आपसे? मिनिमम वैल्यू। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिमम और मैक्सिमम के मामले में। तो अब बताओ, ये प्रश्न आपसे पूछा गया और मिनिमम मैक्सिमम, तो ए और बी तो ये रहे, तो मैं कह सकता हूँ 2√ab, नोचोक कितना हो गया 36, 6 दूनी 12। भाई नोचोक 36, 6 का अंडर रूट 6, 6 दूनी क्या आ गया 12, ये मिनिमम वैल्यू होगी। और क्या प्रश्न पूछा गया आपसे? 416। मैं कह सकता हूँ एक प्रश्न पूछा गया आपसे 4 tan² थीटा प्लस 16 cot² थीटा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया और इस चीज की आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई। हमेशा ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट में मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है। कौन सी वैल्यू पूछी जाती है? मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है। तो 2√4 गुणा 16, 4 का तो 2, 16 का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 16। क्लियर है बात? यही चीज आप सेक और कोस में भी बना सकते हैं, 8 cos² थीटा और 18 sec² थीटा। ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में, इसको भी एक बार मैं लिख देता हूँ, 8 cos² थीटा प्लस 18 sec² थीटा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है और आपसे पूछी गई है इसकी मिनिमम वैल्यू। तो वो लोग होती है 2√ab, तो 2√ab की वैल्यू 8 गुणा 18, 18 अंटे 144, 144 का 12, 12 दूनी 24, ये मिनिमम वैल्यू होगी। बोलो क्लियर है? और कोई प्रश्न? एक प्रश्न मैं आपके लिए देता हूँ, क्वेश्चन है 16 tan² थीटा प्लस 25 cot² थीटा, 25 cot² थीटा, और इस चीज की आपसे पूछी गई है कौन सी वैल्यू? मिनिमम वैल्यू। क्लियर? मिनिमम वैल्यू 25 cosec² थीटा है, ठीक है, cosec² थीटा। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट बनता है वो 1/x² में बनता है, मतलब इसको 1/cos² लिख सकते हैं। पिछले में tan² को 1/cot² लिख सकते थे, तो वैसे ही अब इसको नहीं लिख सकते, तो इसमें हमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा और इसको 1+cot² लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसको अगर मैं करके बताऊं तो मैं ये कह सकता हूँ कि 16 tan² थीटा प्लस 25 1+cot² थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? तो मैं कह सकता हूँ 16 tan² थीटा प्लस में 25 को बाद में जोड़ लेंगे, यहाँ लिख सकते हैं 25 cot² थीटा और प्लस में क्या लिख देंगे 25। अब बताओ यहाँ इतने ते में वो कॉन्सेप्ट लगा देंगे, सही है क्या? इतने ते में तो लगा ही सकते हैं, 2√ab, इसका मतलब 2√16 गुणा 25 और प्लस में 25, ये 25 तो हमेशा ही जुड़ेगा, तो मैं कह सकता हूँ 2 गुणा 4 और यहाँ 25 का 5 और प्लस में 25, 5 हो गए 20, 20 दूनी 40, 40 और 25 कितना हो गया 65। ये प्रश्न मैं आपको बताने में नहीं था, लेकिन मेरे को थोड़ा ऐसे लगा कि आपसे हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने एक प्रश्न आपको बता दिया। ये मैं आपको खुद से करने के लिए देने वाला था। चलो एक प्रश्न और देता हूँ मैं आपको, 9 sec² थीटा प्लस 16 cosec² थीटा। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है, 9 sec² थीटा प्लस 16 cosec² थीटा, और इसकी आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, इसमें आपको चेंज भी करना पड़ेगा कई चीजें, तो ये कॉन्सेप्ट था सर। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पर आधारित प्रश्नों में हमने लगभग कवर करने की कोशिश की है, फिर भी हमारा एक लेक्चर थोड़ा सा इससे संबंधित थोड़ा और डाल लेंगे आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और उससे संबंधित क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो लेक्चर अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें, और अगर बीच में आपको पूरा कॉन्सेप्ट देखना है तो आई बटन दिया हुआ रहता है, उस बटन पे क्लिक करके सजेस्टेड वीडियो भी आप देखें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू।